नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई भिड़ंत में एक की मौत। नरकटियागंज स्टेट बैंक मुख्य शाखा के समीप की है घटना। पूर्वी चंपारण जिला पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा पहुंचे सुगौली, थाने का किया औचक निरीक्षण। अवैध पार्किंग को लेकर 3 युवकों की गई जान, एसडीएम मांगेंगे रेल थाना से स्पष्टीकरण। नरकटियागंज में कल हुई थी सड़क दुर्घटना में 3 की मौत। मुजलिया प्रखंड के विशंबरपुर में किसान चौपाल का हुआ आयोजन, उन्नत खेती के बारे में दी गई जानकारी। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में 9 पदस्थापित भारत विद्या केंद्र के तत्वाधान में योग समागम का हुआ आयोजन। राज्य पीएससी अस्पताल पिपरा में संपन्न हुआ साप्ताहिक स्वास्थ्य बैठक, कई बिंदुओं पर हुई बातचीत। रक्सौल शहर के अंदर हर नाके और मोड़ पर हो रही है गाड़ियों की सघन जांच, की जा रही है सख्त कार्रवाई। सुगौली में राशन मिलने में गड़बड़ी को लेकर नाराज हुए ग्रामीण, डीलर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिया आवेदन। सुगौली थाना क्षेत्र के दीवान चौक से प्रकाश में आया गोली चलने का मामला, पुलिस जांच में जुटी। कल्याणपुर प्रखंड परिषद में हुआ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता व किसान सम्मेलन का आयोजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद ने विरोधियों पर साधा निशाना। और मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अगले सत्र के लिए चेंबर पदाधिकारियों का वार्षिक चुनाव एमएसएमई विभाग पर एक परिचर्चा का हुआ आयोजन। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज नगर में सोमवार की रात्रि पैदल चल रहे एक मजदूर को ट्रक ने रौंद दिया। स्थानीय लोगों की मदद से मजदूर को अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए बेतिया रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान केहुनिया निवासी राजेश पटेल के रूप में की गई है। वहीं इस घटना से नाराज सैकड़ों महिला पुरुष लाठी डंडा लेकर शिकारपुर थाने में मंगलवार की सुबह पहुंचकर जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। कई घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय बुद्धिजीवियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक पर कार्रवाई के साथ पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की मांग की। वहीं मामले में थानाध्यक्ष के गुप्ता ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है तथा चालक पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। करना है जो कुछ मामला में करिए। वो गरीब आदमी है, कमाए आया है, वो साइड में है, उसको मार के भाग गया। ये कोनो बात नहीं न है। थाना प्रभारी नहीं सुन रहा है, वो गरीब आदमी है, कहाँ से आएगा। हम लोग यहाँ पे आए, घटना हुआ है कल शाम में 5 बजे। उसी के मुआवजा लेने के लिए हम लोग थाना प्रभारी के पास आए हुए हैं। क्या हुआ घटना में? घटना में हुआ कि 2 आदमी थे मोटरसाइकिल खड़े हुए थे रोड के किनारे। उसमें एक आदमी का देहांत हो गया है और एक आदमी घायल हुए हैं। उसी के हम लोग देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोग महिलाएं लाठी फट्टा लेकर आए हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी था। यहाँ पे क्या गड़बड़ी था कि थाना प्रभारी कॉपरेट नहीं कर रहे थे हम लोग, इसीलिए सब कुछ महिला वाला यहाँ पे आए हुए हैं लोग। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में कल हुई दुर्घटना के बाद अनुमंडल प्रशासन जीआरपी प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगेगी। गौरतलब है कि स्थानीय लोगों ने घटना का कारण रेल प्रशासन की लापरवाही और अवैध पार्किंग बताया है। साथ ही रेल थानाध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि सोमवार को अवैध पार्किंग को लेकर 3 युवकों की दर्दनाक मौत के बाद अनुमंडल प्रशासन नरकटियागंज रेल थानाध्यक्ष पर शो कॉज करेगी। इसके साथ ही अवैध रूप से रेल क्षेत्र से बस स्टैंड को शीघ्र हटाया जाएगा। एसडीएम साहिला हीर ने पत्रकारों को बताया कि रेल क्षेत्र में बस स्टैंड व अनाधिकृत रूप से दुकान लगाने के मामले में रेल थानाध्यक्ष की लापरवाही की बात सामने आ रही है। बस के कारण ही 3 लोगों की जान गई है। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची एसडीएम और डीसीएलआर ने रेल थानाध्यक्ष की जमकर फटकार भी लगाई। गौरतलब है कि रेल थाना से चंद कदम की दूरी पर ही रेलवे अस्पताल के सामने सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई थी और इतनी बड़ी घटना के बाद भी रेल पुलिस करीब 1 घंटे बाद पहुंची, जब तक शिकारपुर पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। वहीं भाकपा माले के मुख्तार मियां ने भी रेल थानाध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की। एक्सीडेंट की वजह क्या थी? यहाँ पे जो जाम था और यहाँ पे अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है और हम इंश्योर करेंगे यहाँ कोई ना कोई फोर्स रहेगी
परिवार है उनको लाभ जो है मिलेगा, वो उसके लिए सीओ को नाहा और वीडियो को नाहा को तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। मैडम, जीआरपी द्वारा लोगों को कहना है कि जीआरपी द्वारा अवैध बस स्टैंड लगवाकर अवैध वसूली की जा रही है, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? हम उनको तुरंत शोकॉज करेंगे उसके लिए। दूसरा है कि हम बस स्टैंड के लिए भी अलग से एक ज़मीन चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमको उधर कहीं और टाउन के बाहर ज़मीन मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि बस स्टैंड को ही शिफ्ट कर दिया जाए। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा द्वारा नवपदस्थापित भारत विद्या केंद्र के तत्वावधान में योग समागम का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु डॉक्टर महेंद्र प्रियदर्शी ने बनकट स्थित विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर गांधी भवन में समस्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को प्राणायाम तथा योगासन का प्रशिक्षण दिया। कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, प्रति कुलपति प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी, भारत विद्या केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह, योग शिक्षक डॉक्टर महेंद्र प्रियदर्शी और प्रोफेसर राजीव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने इस अवसर पर भारतीय परंपरा में योग विज्ञान का जीवन में उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चित्त, बुद्धि एवं इंद्रियों का स्थिर संयोजन ही योग है। योग करने से न केवल शरीर अपितु मनुष्य का व्यक्तित्व भी प्रकाशित होता है। योग गुरु डॉक्टर महेंद्र प्रियदर्शी ने योग का परिचय देते हुए प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी एवं अन्य योगासनों का अभ्यास करवाया तथा शरीर को स्वस्थ रखने के विभिन्न उपायों को बताया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर पद्माकर मिश्र, चाणक्य परिसर के निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश, वित्ताधिकारी प्रोफेसर विकास पारेख, छात्राधिष्ठाता कल्याण एवं संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर पवनेश कुमार, मानविकी एवं भाषा संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, छात्र ओमकार कुशवाहा और कौसर जहांगीर सहित बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राओं ने योगाभ्यास किया। राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने सुगौली थाने का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने संचिकाओं का अवलोकन किया और थानाध्यक्ष को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शराब कारोबारियों पर पैनी नजर रखें, किसी भी कीमत पर शराब कारोबारी नहीं बच सके। सभी चौकीदारों से 2 दिन के अंदर क्षेत्र में शराब बनाने वाले व बेचने वालों की सूची दें ताकि उनके ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की जाए। अपराधियों के साथ सहानुभूति रखने वाले पुलिस अधिकारियों या कर्मियों के विरुद्ध निलंबन व बर्खास्तगी की कार्रवाई होना तय है। उन्होंने कहा कि लूट के मामलों में करीब 75% मामलों का निष्पादन हो गया है और शेष 25% का भी जल्द ही हो जाएगा। 50,000 या उससे ज़्यादा की इनामी कुख्यातों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अपराधियों के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं है। पूरे जिले में अपराध का ग्राफ काफ़ी कम हुआ है। सभी पुलिस अधिकारी ठीक ढंग से काम किए हैं। कांडों का निष्पादन सुसमय हो और तेजी लाएं। पैदल गश्ती दल क्षेत्र में नियमित कार्य करें। क्षेत्र में होने वाली चोरी पर हर हालत में अंकुश लगना चाहिए। चोर पर पैनी नजर रखें। अपराधियों की गिरफ्तारी हर हालत में हो। 100% वारंटियों की गिरफ्तारी व कुर्की जब्ती हो। कार्य में किसी भी तरह की कोताही बरतने पर कार्रवाई होना तय है। उन्होंने कहा कि कांडों का निष्पादन ठीक हुआ है। मौके पर सदर डीएसपी अरुण कुमार, पुलिस निरीक्षक शशि भूषण ठाकुर, थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल, एसआई उमेश सिंह, एएसआई हेमंत कुमार, मंटू राय, आरके शर्मा, रंजीत कुमार सहित कई मौजूद थे। वो इंस्पेक्शन होता है, थाने का निरीक्षण करने आए थे आज और केसेस का रिव्यू, जो लंबित कांड है उसका रिव्यू करके किस प्रकार से उसका निष्पादन तेज़ी से हो सके, तो जो भी अनुसंधान करता है उनके केसेस का रिव्यू भी करना आज के निरीक्षण में था। उसके अलावा जो थाना के जितने भी रजिस्टर हैं, सरिस्ता है, वो अपडेट है या नहीं, खास करके वारंट कुर्की का निष्पादन तेज़ी से हो, उस पर निरीक्षण में फोकस किया गया। जो चौकीदार हैं, चौकीदारों का परेड कराया गया, खास करके शराब, जहाँ भी अवैध शराब बिक रही है या बन रही है या जो भी इसमें शामिल हैं, उनका नाम इनसे लिया गया। कुछ लोगों ने 2 दिन का समय लिया है कि हमने भी पूरे जिला स्तर पे ये मैसेज करवा दिया है वायरलेस कि 2 दिन के अंदर सभी चौकीदारों से जो अवैध शराब बनाने में सम्मिलित व्यक्ति हैं उनका नाम लिया जाए और फिर उसको हम लोग छापेमारी करके अगर शराब बरामद होता है उनके पास से या इस प्रकार की कार्रवाई में संलिप्त होते हैं तो उनको जेल भेजा जाएगा। तो सभी चौकीदारों, पूरे ज़िले के चौकीदार को ये टास्क दिया गया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर अपने अपने क्षेत्र में जो भी अवैध शराब में संलिप्त अपराध कर्मी हैं उसका नाम दें। साथ ही जो पेंडिंग केसेस के रिव्यू में एसडीपीओ सदर भी यहाँ उपस्थित हैं और निष्पादन का टारगेट जो
हमने सेट किया था उससे अच्छा निष्पादन इस माह में होगा। इस निरीक्षण का फ़ायदा ये होगा। पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत सुगौली प्रखंड के दक्षिणी छपरा बहास में ग्रामीणों ने नवंबर माह का मुफ्त राशन नहीं मिलने पर आक्रोश जताया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। आक्रोशित राशन कार्डधारियों ने डीलर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आवेदन देते हुए बताया कि नवंबर माह का मुफ्त एवं पैसा वाला राशन जन वितरण प्रणाली दुकानदार नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण राघव राय, मुरारी साहब, विशाल कुमार, अमीन मियाँ, विकास कुमार तिवारी, जमीरुद्दीन मियाँ, रुस्तम आलम, अहमद अली ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो समस्त ग्रामवासी आंदोलन करेंगे। स्थानीय ग्रामीण सह पूर्व मुखिया मोहम्मद एजाजुल हक ने बताया कि इसकी लिखित जानकारी वीडियो थानाध्यक्ष और एमओ को दे दी गई है। इस बाबत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क साधा गया पर खबर प्रस्तुत किए जाने तक संपर्क नहीं हो सका है। वहीं बीडीओ सरोज कुमार बैठा ने बताया कि प्रखंड के कुछ डीलरों को मुफ्त वाला राशन दिया जा चुका है। कुछ डीलर अभी तक राशन का उठाव नहीं किए हैं। जैसे ही राशन उठाव होता है उन लोगों को भी राशन मिलेगा। अंदर के डीलर का जो मामला आ रहा है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार ब्लॉक से मुफ्त का राशन उठा करके ले गया है और पब्लिक को नहीं दे रहा है, और पब्लिक जब उससे मांग कर रहा है तो कह रहा है कि आपको जहाँ जाना है जाइए, हम राशन आपको मुफ्त का नहीं देंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के देवान चौक पर गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत के देवान चौक निवासी एहसान आलम सोमवार की रात्रि 9 बजे अपने घर से बाहर निकले। महज 10 गज दूर जाने पर एक बाइक पर 3 सवार अपराधियों ने मोहम्मद एहसान पर गोली चला दी। इस हमले में वे बाल बाल बच गए। बताया कि अपने मकान से पूरब देवान चौक पर रात्रि करीब 9 बजे निकला ही था कि पश्चिम दिशा से बाइक पर 3 सवार बदमाशों ने गोली चला दी। आगे उन्होंने बताया कि अपराधियों के हाथ निकालते देख मैं पान की गुमटी की ओर छिप गया। गोली मेरे सर के ऊपर से निकल गई। घटना के बाद मैं किसी तरह भागकर अपने घर चला आया और घटना की सूचना थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को दी। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले के बारे में पूछताछ की। पुलिस को दिए आवेदन में पीड़ित मोहम्मद एहसान ने 2 व्यक्ति को नामजद व 1 अज्ञात के खिलाफ आवेदन दिया है। घटना की खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। आज सुबह मोहम्मद एहसान के आवास पर शुभचिंतकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने घटना को लेकर आक्रोश प्रकट करते हुए आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करने लगे। थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना हमारे साथ हुआ कल हम खाना खा के 9 सवा 9 के करीब घर से निकल के टहल रहे। खाना खा के निकले, हम टहल रहे थे। बाइक से HX डिलक्स जो हीरो होंडा का मोटरसाइकिल है उससे 3 आदमी बैठ के आया। सब लोग जो है अपना मुंह जो है साल से लिपटा हुआ था। जैसे हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर आए, वो बाइक रोका और हमारे माथा पर एम करके वो गोली चलाया। हाथ से जब वो अपना रिवॉल्वर निकाला चलाया तो जो है हम थोड़ा सा झुके। हम देख लिए उसको जो है हमको गोली मार रहा है, तो झुके। तब तक हमारे माथा से जो है गोली क्रॉस कर दिया। मेरे साथ 2 आदमी और था जो सुगौली गांव के हैदर और साहिद। हम लोग तीनों आदमी जो है भागने लगे। वो बाइक लेके जो है पूरब के तरफ निकल गया। उसके बाद आप क्या किए वहाँ? थाना को सूचना की? थाना को जो है हम उसी समय खबर किए कि सर हमारे ऊपर गोली चल गया है और बाइक से जो है फलाने बाइक से लोग भाग रहा है। थाना जो है 10 मिनट के अंदर में पहुंचा। हम कहे कि सर हमसे दुश्मनी जो है सुगौली गांव के 2 आदमी से है, जो केस भी चलता है। आप मोटरसाइकिल उसी का है, आप अभी तुरंत उसको उठाइए, वो बता देगा कि हाँ गोली कौन चलाया है। कहे कि बाइक उसी का है, हम देखे हुए। पड़ाव कहे कि ठीक है चलिए पहले थाना पर आप। हमने सर अभी पकड़िए, कहे कि अभी हरकत में गोली चला कर अभी भाग ही रहा है, वो अभी पकड़िएगा, वो सब कुछ बता देगा। रात अगर वो पकड़ाता तो सब कुछ पता चल जाए। पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड परिसर में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता व किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राधामोहन सिंह ने कहा कि बिहार व केंद्र में जनता को परिवार का शासन मंजूर नहीं है। पहले कांग्रेस की सरकार में 12 से 20 हजार करोड़ किसानों के लिए बजट होता था। अब एनडीए की सरकार ने 1,34,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए रखा है। जो खानदान किसानों की बात करता है वह जौ और गेहूं में अंतर नहीं समझ सकता है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब व किसान मोदी की पहचान है। चीन की सरकार ने 1962 के युद्ध के बाद सीमा पर सड़कें बनवाई, अपनी सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया, लेकिन उस समय की सरकार ने सेना व देश की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया।
नरेंद्र मोदी ने सीमा पर सड़कें बनवाने के साथ साथ सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार खरीदे और सबको बता दिया कि यह 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, यह नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। पूर्व मंत्री व विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि आज मोदी हैं तो भारत विकासशील देशों से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। भारत की आत्मा गांवों और किसानों में बसती है। इस दौरान पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह को माला पहनाकर व अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। सम्मेलन को विधायक कृष्णनंदन पासवान, श्याम बाबू यादव, बबलू गुप्ता, सुनील मणि तिवारी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवल किशोर भगत व संचालन भृगुन पासवान ने किया। किसान आए थे और मोदी सरकार जब से आई है किसानों की मुख्य रूप से जो उनकी प्रतिबद्धता है उसका प्रकटीकरण हुआ है। मोदी के आने के पहले कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ रुपये का होता था और जब मोदी सरकार आज है तो आज का बजट 1,34,000 करोड़ रुपये का है। इसी प्रकार आज देश के 10 करोड़ किसान परिवारों को 1 लाख करोड़ रुपये उसके खाते में गई है, जो हमारे छोटे गरीब किसान हैं। तो मोदी सरकार गांव गरीब किसान के लिए समर्पित है। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अगले सत्र 2021 के लिए चैम्बर पदाधिकारियों का वार्षिक चुनाव MSME विभाग पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान चैम्बर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव ने कार्यक्रम सभा प्रारंभ करने की घोषणा के साथ सभा की अध्यक्षता की। चैम्बर संयोजक रवि कृष्ण लोहिया एवं चैम्बर के इस सत्र के चुनाव पदाधिकारी संजय जायसवाल ने चुनाव की नियमावली की जानकारी सभा में उपस्थित चैम्बर के सदस्यों को दी। इसके बाद सत्र 2021 के लिए सदस्यों की सर्वसम्मति से सुधीर अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। वहीं सुधीर कुमार गुप्ता व चंदू मिश्रा को उपाध्यक्ष चुना गया, जबकि चैम्बर के महासचिव के पद के लिए अभिमन्यु कुमार, सह सचिव हेमंत कुमार एवं कोषाध्यक्ष तारकेश्वर नाथ केडिया चुने गए। इस दौरान सत्र 2021 के लिए अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल एवं महासचिव अभिमन्यु कुमार को वर्तमान चैम्बर अध्यक्ष एवं महासचिव ने बुक्के देकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। चैम्बर पदाधिकारियों के निर्वाचन उपरांत समय एवं क्षेत्र की मांग को देखते हुए MSME विभाग के नॉर्थ बिहार के असिस्टेंट डायरेक्टर अभिषेक चंद्रा द्वारा सभा में उपस्थित चैम्बर के व्यवसायियों एवं अन्य व्यापारियों को इस विभाग पर क्रमबद्ध उद्योग लगाने संबंधित बिंदुवार परिचर्चा कर जानकारी दी। साथ ही व्यवसायियों में MSME विभाग पर प्रश्नोत्तर कर उनके प्रश्नों का जवाब दिए और आगे भी चैम्बर के व्यवसायी सदस्यों को भरपूर सहयोग करने की अपनी सहमति दी। चैम्बर की ओर से अभिषेक चंद्रा को बुक्के एवं चैम्बर का प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। सभा के अंत में चैम्बर महासचिव सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया एवं राष्ट्रगान के साथ सभा समाप्ति की घोषणा अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव ने की। चैम्बर के अगले सत्र के निर्वाचन एवं परिचर्चा कार्यक्रम में चैम्बर के संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र जालान, पूर्व अध्यक्ष मनीष कुमार, उपाध्यक्ष राजीव विजडम, पूर्व महासचिव राम भजन, कार्यकारिणी सदस्य अजय गुप्ता सहित चैम्बर के अन्य सदस्य उपस्थित थे। पश्चिमी चंपारण जिलांतर्गत मझौलिया प्रखंड के विशंबरपुर पंचायत में किसान चौपाल का आयोजन मुखिया डॉक्टर मुकेश कुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत खेती के लिए मिट्टी की जांच कराने की बात कही गई। वहीं पशुपालकों के लिए डेयरी इनपुट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की एवं इसमें होने वाले लाभ के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। वहीं फसल बीमा और फसल क्षति का आवेदन भी ऑनलाइन करने का सलाह दिया गया। खेतों में फसल अवशेष पराली न जलाने का भी अनुरोध किया गया। किसानों को शिमला मिर्च, मशरूम का उत्पादन, पपीता एवं फलदार वृक्षारोपण, श्रीविधि से गेहूं की बुआई, तिलहन दलहन फसल की गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर प्रकाश डाला गया। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए स्थानीय किसान समन्वयक एवं सलाहकार को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक किसान के घर जाकर विस्तृत रूप से उत्पाद एवं लागत के बारे में जानकारी दें। किसान सम्मान निधि के लाभ एवं वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर जन जागरूकता फैलाने का संकल्प सभी ने लिया। इस मौके पर पंचायत किसान समन्वयक मदन प्रसाद यादव, किसान सलाहकार प्रदीप कुमार, पूर्व मुखिया कमल प्रसाद, किसान हरेंद्र प्रसाद, सुभाष प्रसाद सहित अन्य किसान उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत रक्सौल शहर के अंदर हर नाके और मोड़ पर गाड़ियों की गहन जाँच की जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर बिहार का भारत नेपाल बॉर्डर पर बसा रक्सौल शहर अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय मकाम रखता है। इसी दरमियान आज रक्सौल अंचलाधिकारी एवं रक्सौल थाना ओवरलोडिंग ट्रकों की जांच रक्सौल कस्टम के समीप शुरू की। जांच के दरमियान कई इंडिया नंबर ट्रक और ज़्यादातर नेपाली नंबर ट्रक ओवरलोडेड पाई गई। वैसे ट्रकों को पकड़कर हजारीमल हाई स्कूल के प्रांगण में भेजा गया और बाद में इन ट्रकों को मोतिहारी MVI के हवाले कर दिया गया। देखिए हमारे सहयोगी साहिल रजा की यह रिपोर्ट।
मौजूद हूँ अंतर्राष्ट्रीय शहर का मान्य रखने वाला रक्सौल शहर। ये जो जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है। बगल में हमारे पीछे जो मुल्क है उसका नाम नेपाल है। यहाँ से आवागमन हमेशा ट्रकों का बना रहता है। इन दिनों बिहार सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि ओवरलोडिंग गाड़ियों को नहीं चलने दिया जाएगा रोड पर। इसी सिलसिले में रक्सौल की लोकल थाना से संजय कुमार सिंह और अंचलाधिकारी खुद सड़क पे मौजूद है अपने पूरे बल के साथ, और जितनी ओवरलोडिंग गाड़ी हैं उन सबकी गहन जांच हो रही है। जांच के बाद में इन गाड़ियों को एक सुनिश्चित जगह पर पहुंचा के उसके बाद में उस पर कागजी कार्रवाई की जाएगी। इसी सिलसिले में जानना चाहेंगे हम संजय जी से कि क्या है पूरा काम। ओवरलोडिंग गाड़ी का चेकिंग चल रहा है। ओवरलोड जो गाड़ी रहेगा उसे काटा कराकर उस पर जो उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इसमें शायद कार्रवाई कर रही है कि ओवरलोडिंग गाड़ी से रोड को काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रही है, इसी के लिए विशेष चेकिंग। इस दरमियान में कितनी गाड़ियाँ आपको? इस दरमियान में अभी 5 गाड़ी भेज चुके हैं। जितना ओवरलोड आएगा उसको। ये कौन से इंडियन गाड़ियाँ हैं या नेपाल की गाड़ियाँ? इंडियन भी है, नेपाल की भी गाड़ी। सर इस दरमियान जो नेपाली गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है उसमें कोई बाधा किस तरह की? बाधा नहीं है। कस्टम द्वारा कुछ कहा गया कि मेरा एरिया है तो हम लोग जहाँ तक बताया गया उस एरिया के बाद पकड़ रहे हैं। कस्टम के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो जगह है कस्टम का एरिया आता है, यहाँ जांच पड़ताल ना हो, ये कस्टम खुद अपना समझेगी। लेकिन फिर भी रक्सौल थाना दोनों बातें करके अपनी जांच को सुनिश्चित कर रही है ताकि जनता और ये रोड सुरक्षित रहे। मैं साहिल रजा, रक्सौल। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज पीएससी अस्पताल पिपरा में साप्ताहिक स्वास्थ्य बैठक का आयोजन चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शीतल नरूला की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सभी उपकेंद्रों में नियमित संचालन और वहां उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली गई। वहीं प्रभारी के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि सप्ताह में नियमित टीकाकरण के अतिरिक्त उपकेंद्र एवं एएनएम को रहना है। डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि 28 दिसंबर को सभी उपकेंद्र पर सभी आशा एवं आंगनबाड़ी सेविका के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन करने के साथ सभी डीयू की समीक्षा भी करना है। वर्ष में आयोजित होने वाले सेशन और टीकाकरण आच्छादन का भी मूल्यांकन करना है। उपकेंद्र चटिया में 24 दिसंबर, बढ़ड़वा में 26 दिसंबर एवं मंगुराहा में 30 दिसंबर को नियमित टीकाकरण करवाया जाएगा। सभी फैसिलिटेटर को संबंधित उपकेंद्रों के सेशन सत्र का सर्वे एवं डीयू अपडेट रखने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान नरोत्तम कुमार ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सरकार योजनाएं बना रही है। सभी उपकेंद्रों का अपडेटेड होना आवश्यक है। टीकाकरण माइक्रो प्लान फ्लैक्स प्रिंटिंग पर अस्पताल में उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि ट्रैकिंग आसान हो और गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी लोगों का योगदान मिले। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।